हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर 1 और हमारा चैप्टर का नाम है गोइंग टू स्कूल एंड दिस इज़ अ क्लास 4 NCERT EVS चैप्टर 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आगे चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलिए कुछ बच्चों से मिलते हैं और देखते हैं कि आखिर वो अपने स्कूल पे कैसे जाते हैं, कैसे रीच करते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे ट्राई दिस, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दिए गए हैं तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कलेक्ट सम ब्रिक्स। कुछ आप लोग ब्रिक्स को कलेक्ट करो, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन, उसको लाइन में लगा दो ग्राउंड पे। ठीक है, एज सॉन इन द पिक्चर, जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, उसके बाद आप लोग उस पर वॉक करो। वॉज इट ईजी, क्या इजी था वॉक करना? ठीक है, सो ऑफ कोर्स इजी था वॉक करना। ठीक है, बहुत बार बारिशों में आप लोग देखते होंगे जब जहाँ पे ज़्यादा पानी लग जाता है तो वहाँ पे हम लोग ब्रिक्स ऐसे लगा देते हैं और फिर उस पर चढ़ कर जाते हैं। सो ये इजी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय ट्राइंग 4 और 5 बैम्बो पोल्स टुगेदर। अब आप लोग एक स्मॉल ब्रिज बनाओ। ठीक है, 4 या 5 बैम्बो पोल्स को एक साथ में करके, ठीक है, टुगेदर पुट करके। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, अपने टीचर को बोलो हेल्प करने के लिए पूछो उनसे। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, उसके बाद आप ब्रिज पे वॉक करो। हाउ डिड यू फील, आप कैसा फील करोगे? डिड यू फॉल डाउन, क्या फॉल डाउन कर जाओगे? इफ़ यू वॉक लाइक दिस फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग ईजी। अगर आप लोग अगर उस पर वॉक करने लगो कुछ समय तक, कुछ टाइम तक, ठीक है, तो आप लोग को वो ईजी लगने लगेगा उस पर वॉक करना। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज barefoot or with shoes or slippers? Why? So literally at this point I would be think that it is easier to walk विथ बेयर फुट, बिकॉज आप लोग जानते हो ना कि जो बेयर फुट जब हम लोग वॉक करेंगे तो जो टूज का जो ग्रिप बनेगा ना वो बेटर बनेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर बेयर फुट होगा, क्योंकि बेयर फुट में ईजियर वॉक हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू शूज और स्लीपर। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बैम्बू ब्रिज, ठीक है, यहाँ पे टॉपिक है बैम्बू ब्रिज, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट रेन सो मच वेयर वी लिव। सो ये असम में ऐसा मेनली होता है, या फिर मेघालय में, ठीक है, जहाँ पे बहुत बारिश होती है। सो इट्स रेन्स सो मच वेयर वी लिव, जहाँ पे हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे बहुत बारिश होती है। समटाइम्स आफ्टर द रेन, कुछ रेन के बाद समटाइम्स देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। तो रेन के बाद क्या होता है ना, घुटनों तक पानी लग जाती है सारी जगह, मतलब एवरीवेयर, ठीक है, सब जगह। बट डैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। लेकिन अब उसकी वजह से हम लोग स्कूल जाना तो बंद नहीं कर सकते। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक हैंड में बुक को होल्ड किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंड बैम्बो विथ अदर, और एक हाथ में बैम्बो पकड़े हुए हैं, जैसे कि आप लोग फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, एक हाथ से बुक को होल्ड किया गया और एक हाथ से बैम्बो को ये पकड़े हैं। ठीक है, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बो एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। तो यहाँ पे क्या होता है ना, क्रॉस करना पड़ता है बैम्बो को या फिर रोप ब्रिज को फॉर द स्कूल, मतलब स्कूल जाने के लिए, रीच द स्कूल। ठीक है, सो ये था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा टॉपिक है ट्रॉली। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है, लद्दाख में। यहाँ पे देखिए ट्रॉली की कहानी। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट स्कूल। तो लद्दाख में क्या होता है ना कि रिवर है, तो स्कूल उस पार रहता है, तो रिवर को क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है मेनली। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप, जो रिवर है वो चौड़ी है और फिर गहरी भी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अराउंड अक्रॉस द रिवर, और क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग आयरन रोप होता है अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से। इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स, और उसको टाइटली टाइड किया जाता है या तो स्ट्रॉन्ग ट्रीज में या तो रॉक्स वगैरह में। देयर इज़ अ ट्रॉली, उसके बाद एक ट्रॉली होता है। ठीक है, ट्रॉली मेनली क्या होता है, एन ओपन बॉक्स होता है जो कि वुड का बना होता है। ठीक है, अटैच्ड विथ द रोप, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये रोप से क्या होता है, अटैच्ड होता है मेनली। उसके बाद देखिए 4 और 5 ऑफ अ सीट इन द ट्रॉली, उसके बाद 4 या फिर 5 बच्चे क्या होंगे, ट्रॉली में सिट करेंगे। अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप,
रोप और जो पुले होता है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे जो ये सर्कल से दिया गया है ना, इसको हम लोग पुले बोलते हैं। तो ये मेनली गोल गोल ऐसे घूमता है, ठीक है, मूव करता है, और फिर इससे क्या होता है, ईजिली क्या होता है, रोप मूव हो जाता है, ठीक है। तो ये यूज़ होता है, किसका यूज़ होता है, पुले का यूज़ होता है, ठीक है, ट्रॉली को मूव करने के लिए। आगे देखिए, वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, उसके बाद कम ही समय में, ठीक है, हम लोग रिवर के अदर साइड पहुंच जाते हैं। सो ये कहानी थी लद्दाख की, ठीक है। ट्रॉली उसी को बोला जाता है, किसको बोला जाता है, एक ओपन बॉक्स रहेगा, ठीक है, जो कि वुड का बना होता है, ठीक है। और ये मेनली क्या होता है, ये बच्चों को हेल्प करता है वन साइड से अनदर साइड जाने के लिए, क्योंकि स्कूल उस साइड है और रिवर बीच में है, तो इसीलिए क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, लेट अस डू। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया गया है। ऑब्जर्व पिक्चर्स 1 and 2। आप लोग पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए 1 and 2 इन द पिक्चर्स में, ठीक है। चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। जो चिल्ड्रेन है वो बकेट्स को पुल कर रहे हैं, ठीक है, वेल से। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। क्या आप डिफरेंस बता सकते हैं दोनों पिक्चर्स में, ठीक है। विच वुड बी ईजियर यूजिंग द पुले और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। अब इन दोनों में से ईजियर कौन सा है, या तो ऑप्शन 1 होगा या तो 2 होगा। तो इसमें मेनली क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि मैंने अभी ऊपर में बताया कि जो पुले होता है वो हेल्प करता है मूव करने में। तो अगर आप लोग पुले का हेल्प करोगे तो इसमें जल्दी से क्या होगा, वाटर को आप लोग पुल कर पाओगे फ्रॉम दी वेल, ठीक है। और यहाँ पे तो इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2, ठीक है, ईजियर होगा। आगे देखिए, लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुले, लिस्ट देम। अब अपने आसपास देखिए, ठीक है, कि आप लोग कहाँ पे पुले का यूज़ होते हुए देखते हो, आप लोग उसको लिस्ट करो। तो सबसे पहले तो कि अगर कहीं पे बिल्डिंग वगैरह का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो अगर सीमेंट वगैरह को ऊपर पहुँचाना है, जैसे कि मतलब ज़्यादा ऊंचा है, जैसे 5th फ्लोर 6th फ्लोर, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पुले का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऐसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे इन कंस्ट्रक्शन, उसके बाद यहाँ पे नीचे में बिल्डिंग लिख देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड में आप लोग देख लेंगे, जैसे कि फ्लैग होस्ट किया जाता है ना, तो फ्लैग होस्टिंग में भी क्या होता है ना, कि ऊपर में एक छोटा सा पुले टाइप का पुले रहता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग फ्लैग ऐसे रोप को खींचेंगे तो फिर ऐसे जो झंडा है ना वो अच्छे से होस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसमें हम लोग लिख देंगे सेकेंड ऑप्शन में फ्लैग होस्टिंग, ठीक है। तो ये 2 यूजेस हो गया, ठीक है। और भी अगर आप लोग को कुछ यूजेस आता है तो मतलब पता होगा तो आप लोग उसको भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ अ पुले ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन दी पिक्चर्स। अब यहाँ पे पुले का हेल्प करके आप लोग ट्राई कर सकते हैं वेरियस थिंग को लिफ्ट करने में, ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर के पिक्चर्स वगैरह में देखा, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पुले का हेल्प करके लिफ्ट अप हो रहा है। अब यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे गोइंग टू स्कूल सीमेंट ब्रिज। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सीमेंट ब्रिज के बारे में, ठीक है। वी ऑफ्टेन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, सो वी यूज़ ब्रिज। अब यहाँ पे क्या है ना कि कभी कभी होता है ना कि छोटा मोटा ऐसे नदी रहता है, तो उसके ऊपर से भी हम लोग इसलिए ब्रिज बना देते हैं ताकि अच्छे से हम लोग क्या कर पाए, क्रॉस कर पाए और हमें कोई भी मुश्किल ना हो। या फिर जैसे कि रेलवे ट्रैक्स वगैरह भी होते हैं ना, तो ऐसे ट्रैफिक लगने के कारण या फिर स्कूल की लेट ना हो जाए या फिर कोई अदर भी रीजंस हो सकते हैं, तो इसीलिए रेलवे ट्रैक्स वगैरह पे ऊपर भी क्या बना दिया जाता है, ब्रिज बना दिया जाता है, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक इस सब में हम लोग ना फंसे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रिज वगैरह बनाते हैं। तो इसी को सीमेंट ब्रिज बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे नीचे में वाटर बॉडीज है, ठीक है, तो ऊपर में क्या किया गया है, ब्रिज बना दिया गया है। दिस आर मेड ऑफ सीमेंट। ये क्या चीज़ से बनाया जाता है, सीमेंट से बनाया जाता है, ब्रिक से बनाया जाता है, ईंट से बनाया जाता है, और फिर इसमें आयरन रॉड्स वगैरह भी रहते हैं, ठीक है। द ब्रिज में ऑल्सो हैव स्टेप्स, और ब्रिज के पास स्टेप भी हो सकता है, जैसे कि आप लोग यहाँ से ऊपर चढ़ के जा सकते हो, फिर यहाँ से ऐसे नीचे उतर सकते हो, ठीक है। आगे हमारा कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।